प्राचीन काल में एक राज्य में बीरबल नामक युवक रहता था। वह बेरोजगार था, किंतु वह बड़ा ही आत्मविश्वासी था। वह अपने राजा के पास गया और प्रार्थना की, महाराज, मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें और बदले में 4 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन देने की कृपा करें। युवक, तुम किस प्रकार मेरी सेवा करोगे? राजा ने पूछा। राजन, मेरे पास 2 भुजाएं हैं, मेरी तलवार और मेरी स्वामी भक्ति। युवक ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। किंतु इन सब के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं अधिक मांग रहे हो, राजा ने कहा। राजा का महामंत्री भी उस समय वही था। उसको व्यक्ति की बड़ी परख थी। उसने उस युवक की बात सुनी और राजा से प्रार्थना की, महाराज, 4 स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन यद्यपि बहुत अधिक परिश्रमिक है, किंतु हमें इस युवक के गुणों की परीक्षा करनी चाहिए। महामंत्री के परामर्श पर राजा ने बीरबल को नौकरी दे दी और अपने शयन कक्ष पर पहरेदारी के लिए नियुक्त कर लिया। बीरबल रात को राजा के शयन कक्ष का पहरा देता और दिन में अपने घर चला जाता। घर में उसकी पत्नी और उसका एकमात्र पुत्र था। एक रात जब बीरबल राजा के शयन कक्ष का पहरा दे रहा था, तभी एक स्त्री के रोने की आवाज वातावरण में गूंजने लगी। स्त्री के रोने की आवाज राजा ने भी सुनी। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो ये कौन दुख नारी है जो रो रही है। जो आज्ञा महाराज, कहके बीरबल चल दिया। रात अंधेरी थी। राजा ने सोचा, इस अंधकार में अकेले बीरबल का जाना ठीक नहीं, इसलिए वह भी अपनी तलवार लेकर पीछे पीछे चल दिया। किंतु राजा इस प्रकार छिप कर चला कि बीरबल को उसके आने का पता न चले। राजा इस बहाने बीरबल की परीक्षा भी लेना चाहता था। थोड़ी दूर चलकर बीरबल ने देखा कि एक मंदिर के चबूतरे पर बैठी एक सुंदर बिलाव कर रही है। वह बेहद रूपवती स्त्री थी तथा हीरे सोने आभूषणों से लदी थी। बीरबल उसके पास गया, अत्यंत विलहता से पूछा, देवी, आप कौन हैं? क्यों रो रही हैं? मैं तुम्हारे महाराज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ। अब यह राज्य छोड़कर जा रही हूँ। कल ही तुम्हारा राजा निर्धन हो जाएगा। उसकी सारी कीर्ति ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगी। सुंदरी ने कहा। बीरबल को धक्का सा लगा। उसने प्रार्थना की, क्या आप इसी राज्य में नहीं रुक सकती? राजलक्ष्मी ने कहा, रुक तो सकती हूँ, मगर एक शर्त है। यदि तुम अविलंब अपने इकलौते पुत्र को लाकर देवी सर्वमंगला की भेंट चढ़ा दो तो रुक सकती हूँ। बीरबल तुरंत अपने घर की ओर चल दिया। राजा यह सब छिपकर देख रहा था। बीरबल ने घर जाकर अपनी पत्नी को जगाया और उसे सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, राज्य की लक्ष्मी रुकनी ही चाहिए, वह हमारे एक पुत्र के कहीं ज्यादा मूल्यवान है। फिर बीरबल ने पुत्र को जगाया और उसे सारा वृत्तांत बताया। पुत्र ने भी हर्षित होकर कहा, मेरा शरीर राज्य के काम आए, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। राजा ने छिपे छिपे सब कुछ सुना। बीरबल अपने पुत्र को लेकर देवी सर्वमंगला के मंदिर गया और उसने अपने पुत्र का सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। पुत्र के बिना बीरबल अपना जीवन निस्सार लग रहा था, इसलिए उसने भी अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। पति और पुत्र के वियोग में बीरबल की पत्नी ने भी सोचा कि यदि पति और पुत्र के बिना मेरे जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिस देश के खातिर मेरे पति और पुत्र प्राण दिए हैं, उसी देश के खातिर मैं भी अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। यही सोचकर उसने कटार उठाई और अपनी गर्दन काटकर मां सर्वमंगला के चरणों में अर्पित कर दी। बीरबल के परिवार का त्याग देखकर राजा अचंभित रह गया। इस त्याग के समक्ष उसने अपना जीवन और राज्य वैभव अत्यंत तुच्छ लगने लगा। इसलिए उसने अपना सिर काटने के लिए तलवार निकाल ली, किंतु इससे पहले अपनी गर्दन काटकर मां के चरणों में अर्पित कर पाता, तभी देवी सर्वमंगला प्रकट हो गईं। राजा के हाथ पकड़ लिए और बोली, वश्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी राज्य लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, वह अक्षय रहेगी। जिस देश की प्रजा अपने राजा के प्रति इतनी निष्ठावान हो, जो राजा अपनी प्रजा से इतना प्यार करता हो, उसे राज्य छोड़कर राज्य लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। राजा ने कहा, नहीं माँ, मुझे राज्य लक्ष्मी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा बीरबल और उसका परिवार लौटा दो। ऐसा सच्चा सेवक तो विरले को ही प्राप्त होता है। देवी राजा पर प्रसन्न हुई, सर्वमंगला को राज्य लक्ष्मी भी लौटा दी और बीरबल का परिवार भी जीवित कर दिया। दूसरी सुबह राजा ने सारी घटना राज्य सभा को सुनाई। बीरबल को शाही सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी स्वामी भक्त सेवक की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।